भूलने की बीमारी की बात होती है तो सबसे पहले अल्जाइमर या फिर डेमेंशिया जैसी बीमारी का ख्याल आता है, जो कि वृद्धावस्था में बुजुर्ग लोगों में ज़्यादातर देखने में आती है। जब उम्र दिन रोज बढ़ती है, समय के साथ उम्र बढ़ती है, तो हमारे शरीर के अलावा हमारे शरीर के जो भीतरी भाग होते हैं, भीतरी अंग होते हैं, वो भी समय के साथ साथ बूढ़े होते जाते हैं और उनकी भी कार्य प्रणाली में असर होता आता है। जब समय के साथ में दिमाग में भी बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, उसकी नसें वगैरह में और नर्वस सिस्टम वगैरह में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं और उम्र दराज लोगों में भूलने की बीमारी जैसे लक्षण देखने को आते हैं। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी आधुनिक दुनिया में युवा लोगों को भी ये बीमारी अपनी ओर ग्रसित कर रही है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी महामारियों ने अपना घर बना लिया है, जो कि युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में ले रहा है। भूलने की बीमारी ऐसी होती है कि किसी किसी को तो याद ही नहीं रहता है, जो भी हमारी अभी घंटे 2 घंटे पहले की जो दिनचर्या होती हैं, जो लाइफ स्टाइल हमने देखी या फिर की, जो भी मूवमेंट या गतिविधियाँ की या जो भी ऐसा पर्टिकुलर कोई बात हुई, तो उसको 2-3 घंटे के बाद में भूल जाना बुजुर्ग लोगों के अलावा युवावस्था में भी देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ स्टूडेंट वगैरह भी ऐसे होते हैं जो कि अपनी पढ़ाई के सिलेबस की चीज़ों को या फिर पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। तो ये सारी समस्या आज के दौर पर देखने को आ रही हैं, जो कि हमारी जीवन शैली में परिवर्तनों की वजह से, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी की वजह से या फिर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों का इस्तेमाल करने की वजह से, ज़्यादा गेमिंग की वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से ज़्यादातर सामने आ रही हैं। फ़ॉरगेटफुलनेस के या फिर भूलने की बीमारी के कुछ कारणों की अगर बात की जाए, तो उसके कारणों में सबसे पहले नंबर पर दिमाग की मेमोरी में अनावश्यक चीज़ों का, अनावश्यक बातों का ज़्यादा रहना, जिनका कोई सेंस नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है लाइफ़ के लिए, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा रहना, भूलने की बीमारी को बढ़ावा देता है। वहीं कुछ आज के दौर के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह ज़्यादा चलाने की वजह से और उस पर कोई अच्छी और ज्ञान वाली चीज़ देखने की बजाय बेफिजूल की चीज़ों की ओर ज़्यादा देखते रहना, शॉर्ट्स वीडियोज़ वगैरह देखना, जिसमें कुछ भी उल्टा सीधा दिखाया जाता है। तो ऐसी दिनचर्या में ज़्यादा जो लोग समय बिताते हैं, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो या फिर युवावस्था के एडल्ट लोग क्यों ना हो, तो उसकी वजह से भी दिमाग पर एक बहुत गहरा असर बैठता है। थायराइड हार्मोन्स की बढ़ोतरी में, जब थायराइड के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, T3, T4, TSH वगैरह, तो उसमें भी ये कंडीशन ज़्यादातर देखने को आती है। विटामिन B12 की कमी और ख़राब न्यूट्रिशन के कारण, चिकनाई वाला खाना या फिर उल्टा सीधा खाना खाने की वजह से भी, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी ये सारी दिक्कतें ज़्यादातर युवावस्था में देखने को आ रही हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो तंत्रिकाएँ होती हैं, उनमें खराबी होने की वजह से भी ये समस्याएँ होती हैं। जब कोई एक्सीडेंट या सिर पर कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो उससे ब्रेन को बहुत नुकसान होता है। ब्रेन की कार्यप्रणाली पर बहुत असर पड़ता है, जिसकी वजह से भी याददाश्त में कमी जैसी चीज़ें देखने को आती हैं। चाहे वो युवावस्था में एक्सीडेंट क्यों ना हुआ हो या फिर बाल्यावस्था में बच्चों को या फिर बुजुर्गों को या फिर मिडिल एज के व्यक्तियों को क्यों ना हुआ हो, किसी में भी सिर की चोट लगने की वजह से भी ये सारी तकलीफ़ें देखने को आती हैं। पर्याप्त नींद ना लेने की वजह से, नींद में कमी आने की वजह से भी ये सारी दिक्कतें होती हैं या फिर चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी चीज़ें, घर पर ज़्यादा टेंशन होने की वजह से या फिर किसी चीज़ को पर्टिकुलरली ज़्यादा सोचने की वजह से, दिमाग को हर समय सोचने रखने की वजह से, मूड को रिलैक्स ना करने की वजह से भी ये सारी स्थितियाँ देखने को आती हैं। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से भी ये समस्या हो सकती है या फिर ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करने की वजह से और नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करने की वजह से भी ये कंडीशनें देखने को आती हैं। अगर बात की जाए कि याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो उन उपायों में सबसे पहले किताबें ज़रूर पढ़ें और
दिमाग को बिजी ज़्यादा ना रखें, थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश भी रखें और ऐसी गतिविधियों को करें जिससे दिमाग की एक्सरसाइज हो, दिमाग का व्यायाम हो। तो ऐसी एक्सरसाइजों में जो पहेलियाँ होती हैं उनको सुलझाएं, किताबों को पढ़ें, समाचार पढ़ सकते हो और पूजा वगैरह, मंदिर वगैरह में जाकर पूजा वगैरह और एक थोड़ी सी अच्छी शांति वाली जगह पर जाकर मूड को फ्रेश करने वाली चीज़ें जो होती है, ये सारी तकनीकें अपनाकर इस समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट के इलाज की बात की जाए तो इसके इलाज के लिए न्यूरासीटाम टैबलेट 400 mg की एक एक गोली दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम देनी होती है। 1 से 2 महीने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 महीने तक। ये जो दवाई होती है ये ब्रेन एक्टिवेटर होती है, जो हमारे दिमाग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो दिमाग होता है उसको एक्टिवेट करती है। तो ये दवाएं 1 से 2 महीने तक लगातार दिन में 3 बार खानी और इसका बेटर रिजल्ट मिलने के बाद में इसको और 1 से 2 महीने तक खा सकते हैं। दूसरे नंबर पर कैप्सूल बीकासूल, जो कि एक कैप्सूल रोज दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर मेमोरिन टैबलेट। मेमोरिन टैबलेट एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है, एक हर्बल मेडिसिन है जो कि दिमाग की बहुत सी तकलीफ़ों को दूर करने में मददगार साबित होती है, जैसे कि चिंता, तनाव, डिप्रेशन, पर्याप्त नींद ना लेना और याददाश्त में कमी, इन सभी चीज़ों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक करती है। हर्बल मेडिसिन होती है ये। और चौथे नंबर पर आती है दिमागिन हर्बल टॉनिक, जो कि चटनी के रूप में आता है। ये एक एक या दो दो चम्मच सुबह शाम एक गिलास दूध में डालकर दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी हर्बल ब्रेन टॉनिक है, दिमाग को एक्टिवेट रखती है। तो ये सभी दवाइयाँ फॉरगेटफुलनेस में, याददाश्त की कमी में, चीज़ों को भूल जाने में, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था में ही हो, युवा व्यक्तियों में, बच्चों में, जो बच्चे पढ़ाई की चीज़ें याद नहीं रख पाते, जो भी किताबों की जो लेसन वगैरह होते हैं उनको याद नहीं रख पाते हैं, पढ़ाई को अच्छे से समझ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ स्कूल का पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में भी ये जो दवाई होती है दिमागिन बहुत ही फायदेमंद होती है। ये एक एक चम्मच सुबह शाम दूध में डालकर भी ऐसे बच्चों को दिया जा सकता है। एक ब्रेन एक्टिवेटर होती है, इसमें ब्राह्मी जैसी दवाइयाँ होती हैं और भी कुछ दवाइयाँ होती हैं, हर्बल मेडिसिन होती है ये। और साइड इफेक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि बेनिफिट ही इससे मिलते हैं। तो ये सभी दवाइयाँ इन सभी कंडीशनों में दी जाती हैं और जो कि बहुत ही फायदेमंद साबित हो